हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो? आज का ये टॉपिक हमारा आईयूपीएक का लेक्चर ही रहेगा। लास्ट में याद कीजिएगा, लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कीटोन का कंसेप्ट, ठीक है। अब कीटोन भैया आपको बता दूं, एक एस्टर जो है, दूसरा जो है एमाइड है, एमीन है, और ये जो कीटोन है बहुत आईएमपी है। उसके बाद एल्किन भी हम आज पढ़ने वाले हैं, जो सेट एग्जाम जो होती है उसमें बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आप हेडिंग लगा दी, एक काम कीजिएगा, हेडिंग मत लगाइएगा। सेट का जो क्वेश्चन है, सेट का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको सोल्व कीजिएगा सबसे पहले। चलो, ऑप्शन के बिना आपको सोल्व करना है। ऑप्शन, ये ऐसे क्वेश्चन तो भैया ऑप्शन के बिना ही आपको पता होना चाहिए इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है। ऑप्शन की भी जरूरत ना पड़नी है। सुना कुछ आपने? चलो, मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। इसको आपको सोल्व करना है विदाउट ऑप्शन, मुझे इसको सोल्व करके दिखाएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भैया, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप यदि दिए गए हैं, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप में आपको सबसे पहले किंग जो कौन है, प्रायोरिटी किसकी है, आईयूपीएक प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है, वो सबसे पहले पता होना चाहिए। चलो, सबसे पहले इसमें किंग कौन है देख लीजिएगा। जो भी किंग है वो कीटोन किंग है। इस साइड से नंबरिंग आपको देनी है। यहां पे आएगा 1 नंबर, ये जो है 2 नंबर, 3 नंबर, ये है 4 नंबर, और ये 5 नंबर है, ठीक है। चलो, अब इसमें ये तो पता चल गया भैया ये किंग है। फर्स्ट नंबर पे ये जो है फंक्शनल ग्रुप फिनाइल है, 1 फिनाइल, ये जो रहेगा 1 फिनाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5 के लिए यूज होगा पेंट। पेंट में यहां पे 4 पे इन है, और किंग को आपको लास्ट में ही लिखना है। 1 पे जो है वो ऑन है, 1 पे जो है वो ऑन है। किंग को आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। कभी भी बीच में कोमा मत कीजिएगा। कोमा आप कहां पे कर सकते हो? कोमा यदि आपको करना है तब कोमा आप यदि 2, 3, 5 ट्राइंग ऐसा कुछ है तभी आप जो नंबरिंग है उसके बीच में कोमा कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी जगह पे आप कोमा नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले ये देख लीजिएगा। उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, अब आपको हेडिंग लगाना है। कीटोन के बाद आपको पढ़ना है अभी, चलो हेडिंग लगा दीजिएगा, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे। एल्कोहल में सबसे पहले तो इसका सफिक्स पता होना चाहिए। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका जो है सफिक्स, इसका सफिक्स होगा ओल होगा, इसका सफिक्स जो होगा वो ओल होगा, ठीक है। अब ये तो भैया सिंपल। अब जो नोमेनक्लेचर हम आईयूपीएक पढ़ने वाले हैं वो सिंपल है, मगर आपको पता तो होना चाहिए, क्योंकि कई सारी जो ऐसी नेम रिएक्शन है उसमें आपको स्टार्टिंग मटेरियल का सिर्फ आईयूपीएक दिया होगा। आपको उसके आईयूपीएक के हिसाब से आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर आप करके उसका जो है सॉल्यूशन करना होगा, इसलिए आपको आईयूपीएक पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, सबसे पहले आप यहां पे एक काम कीजिएगा, कंपाउंड। सबसे पहली जो कॉलम है वो कंपाउंड की कॉलम है, दूसरी कॉलम जो रहेगी वो आईयूपीएक की कॉलम रहेगी, तीसरी कॉलम जो है वो कॉमन नेम की कॉलम रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहां पे चलो कंपाउंड में CH3OH सिंपल से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करेंगे। CH3CH2OH, यहां पे CH3CH2CH2OH। उसके बाद CH3, जैसे एमीन में भैया मैंने बोला था आपको, यदि मोर देन 2 कार्बन है तब आपको नंबरिंग देना ही पड़ेगा। एमीन में क्या कहा था भैया? यदि मोर देन 2 कार्बन है तब आपको नंबरिंग देना ही पड़ेगा। वैसे ही यहां पे एल्कोहल में यदि मोर देन 2 कार्बन है तब आपको इसमें नंबरिंग देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, आप इसका यदि हम सॉल्यूशन करें, सबसे पहले देख लीजिएगा यहां पे एक कार्बन वाला मतलब मीथेन, उसके पीछे इसका सफिक्स लगा दीजिएगा, मतलब ऑल। सो इसको हम कहेंगे मिथेनॉल। इसका जो आईयूपीएक रहेगा वो मिथेनॉल रहेगा, ठीक है। इसका कॉमन नेम बाद में करेगा, सबसे पहले आईयूपीएक कर लेते हैं। 2 कार्बन वाला मतलब इथेन, इथेन प्लस ऑल, सो इसका रहेगा इथेनॉल। 3 कार्बन वाला मोर देन, यदि 2 कार्बन आ गए, मोर देन 2 कार्बन आ गए तब आपको इसका नंबरिंग देना ही पड़ेगा। इसका नंबरिंग दिया तब यहां पे OH जो है मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। सो इसका आईयूपीएक रहेगा प्रोपेन, इसका आईयूपीएक रहेगा प्रोपेन, 1 पे है और यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको सिलेक्शन करनी है। 3 कार्बन है इसलिए यहां पे 3 कार्बन वाला जो है उसका नाम रहेगा प्रोपेन, और 2 नंबर पे रहेगा ऑल, प्रोपेन
टू ऑल इसका आयुपेक रहेगा। ठीक है, अब कॉमन नेम में क्या करना है? कॉमन नेम का आपको पता ही है भैया, कॉमन नेम में सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की यदि आपको पहचान है तब आप इसको आराम से कर सकते हो। चलो, एक कार्बन वाला है उसको मिथाइल आपको बोलते हो, ये जो है वो मिथाइल है, मिथाइल एल्कोहल। दूसरा जो है यहाँ पे उसको हम कहेंगे इथाइल एल्कोहल, ये जो है इथाइल एल्कोहल रहेगा। तीसरा जो है ये नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल रहेगा, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, ये थर्ड नंबर का रहेगा। फोर्थ है उसको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेगा भैया? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये फोर्थ नंबर का आयुपेक रहेगा, सॉरी कॉमन नेम रहेगा। चलो अब नेक्स्ट, और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको मुझे इसके आयुपेक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों आपको करने हैं। चलो फिफ्थ में आपको यहां पे दे दूं, इसका आयुपेक भी आपको करना है, इसका कॉमन नेम भी आपको करना है। कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, आयुपेक भी पता होना चाहिए। चलो ये दो क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, इसके आयुपेक यहाँ और एक दे देता हूं आपको भैया ये तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, मगर जब फिनाइल फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तब इसके अल्कोहल में भी कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो ये अब यहाँ पे देख लो, आपको इसका आयुपेक करना है। सबसे पहले आपको देखना है OH कहां से नजदीक होगा, यहां से नजदीक होगा OH। यहां पे 2 नंबर पे मिथाइल की जो ब्रांच हो रही है, इसलिए इसको मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, मिथाइल, मगर मिथाइल है कहां पे? 2 नंबर पे, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। यहां पे आपको यदि नंबरिंग देनी है देख लीजिएगा, तब इसका आयुपेक करना है ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। यहां पे भैया ऐसा मत कर दीजिएगा कि आपने यहां पे 1 दे दिया, यहां पे 2 और 3, 1 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल ऐसा कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, चलो इसका यहां पे OH जो है वो किंग ही है ना भैया, इसलिए यहां पे रहेगा 2 मिथाइल, ये आगे आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसका आयुपेक हो जाएगा। चलो इसका यदि कॉमन नेम करना है हमें, सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे इसका कॉमन नेम करना है, तब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये आइसो है, इसलिए इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। यहां पे ये सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये जो है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये जो है वो टर्सरी है, सो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और भैया दूसरी बात बता दूं, प्राइमरी ये नॉर्मल है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उसका आपको जो फर्स्ट लेटर हो अल्फाबेट में कैलकुलेट नहीं करना है, मगर आइसो एंड नियो जो दोनों है वो दोनों को आपको अल्फाबेट में कंसिडर करना ही है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भैया, यदि जो आयुपेक नोमेनक्लेचर में आपको मिक्स भी दूंगा उसमें आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया, यहां पे देख लीजिएगा एलाइलिक एल्कोहल, और उसके बाद में आपको हेलो कंपाउंड, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो मैं पढ़ाऊंगा, मगर सबसे पहले देख लीजिएगा, मान लो यहां पे आपको ऐसा कुछ दिया गया है, इसका आयुपेक क्या करोगे? यहां पे भैया जो किंग है, आयुपेक प्रायोरिटी ऑर्डर जो आता है वो OH का आता है आयुपेक प्रायोरिटी ऑर्डर। अब OH का आयुपेक प्रायोरिटी ऑर्डर आता है तब इसको हम बोलेंगे फिनाइल, आयुपेक इसका क्या रहेगा? फिनाइल। ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, और यहां पे एक कार्बन वाला है वो मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल, इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर रहेगा। ठीक है, फिनाइल मिथेनॉल। इसका यदि आपको कॉमन नेम करना है तब इसको आप बेंजाइल, बेंजीन के साथ CH2 है इसलिए बेंजाइल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम होगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिएगा, यहां पे मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, ऐसा कुछ दिया गया। यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, 2 कार्बन से यहां से नजदीक पड़ेगा, सो इसका यदि आयुपेक करना है तब यहाँ पे 1 फिनाइल। फिर से बता दो, बेंजीन को कब बेंजीन लिखना है, कब फिनाइल लिखना है। यदि फंक्शनल ग्रुप है, यदि ये फंक्शनल ग्रुप है, पीछे लिखना है तब आपको इसको फिनाइल पीछे लिखना है, तब आपको बेंजीन लिखना है, मगर आगे लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है, तब इसको आप क्या कहोगे? फिनाइल। मगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक ही ऐसा, उसमें आगे लिखते हैं फिर भी आपको बेंजीन लिखना है। ठीक है, वो एल्किन में आएगा, बेंजीन को कब फिनाइल लिखना है, कब इसको बेंजीन लिखना है,
सब कुछ ये एल्किन में आएगा, क्योंकि ये एल्किन तो है ना। अब यहाँ पे 1 नंबर पे है, प्रीफिक्स में लिखना है, इसलिए इसको फिनाइल लिखेगा हम। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन 1 ऑल, 2 कार्बन है इसलिए इथेन 1 ऑल। चलो ठीक है, इसका कॉमन नेम करने की जरूरत नहीं भैया, इसका कॉमन नेम करने की जरूरत नहीं, मगर यदि क्लासिफिकेशन में पूछा जाए तब क्लासिफिकेशन में ये बेंजाइलिक अल्कोहल होगा, क्योंकि बेंजीन के पास वाले कार्बन है उस पे वो ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बेंजाइलिक अल्कोहल कहा जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा, इसका भी कॉमन नेम करने की जरूरत नहीं है, कॉमन नेम नहीं होता इसका, मगर आईयूपैक नेम जो है ये पहचाना जाता है, वो आईयूपैक नेम से पहचाना जाता है। इसका मुझे आईयूपैक नोमेनक्लेचर दे दीजिएगा। सबसे पहले पता होना चाहिए, यहां पे जो एरोमेटिक है वो मेन फैक्टर नहीं है, यहां पे जो मेन फैक्टर है वो OH का मेन फैक्टर है। अब OH जो है वो यहां से किसी भी साइड से नंबरिंग कैलकुलेट कीजिएगा, सेम ही नंबर पे आएगा। नीचे से करोगे वो भी सेम रहेगा, यहां से करोगे वो भी सेम रहेगा। इसको कहा जाएगा 2 फिनाइल, इसको कहा जाएगा 2 फिनाइल प्रोपेन, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसको कहा जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, चलो तीसरा, इसका मुझे आईयूपैक पहले आप कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपने सही किया है या नहीं किया है। यहां पे है CH, यहां पे मान लो है CH3, यहां पे H, चलो रखते हैं कोई बात नहीं, वहां पे सब्स्टिट्यूशन दोगे तो फिर तो वही हो जाएगा। यहां पे मान लो आपको दिया गया है OH, इसका यदि आपको आईयूपैक करना है, चलो पहले पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपने सही किया नहीं। 3 कार्बन जो है उसमें यहां से नजदीक पड़ेगा ये, सो इसका आईयूपैक रहेगा 2 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर रहेगा। ठीक है, चलो यहां तक आपको पता चल गया भैया। तीसरा एक और मैं आपको दे देता हूं, चलो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पे मान लो आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, यहां पे है फिनाइल, यहां पे है CH2, यहां पे है CH2 और यहां पे है OH। तब इसका आईयूपैक आप क्या करोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये है, इसलिए इसकी साइड से ही नंबरिंग देना पड़ेगा। सो यहां पे 2 नंबर पे फिनाइल आएगा, फिनाइल, उसके बाद इथेन 1 ऑल, इथेन 1 ऑल, क्योंकि 1 नंबर पे ऑल है इसलिए इथेन 1 ऑल। सो आपको एल्कोहल का ये पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन तो आपको एल्कोहल का पता ही है, हमने एमीन में पढ़ लिया था, किसको प्राइमरी कहते हैं, किसको सेकेंडरी कहते हैं, किसको टर्सरी कहते हैं, वो हमने सब कुछ पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। एल्कोहल के बाद थायोल, एल्कोहल के बाद थायोल। आपको मैं एक शॉर्ट में बता दूं भैया, यहां पे इसको मिथेनॉल बोलते हैं, यहां पे थायोमिथेनॉल। सिर्फ आपको क्या लगाना है, थायो, ये है मिथेनॉल, ये है थायोमिथेनॉल। ठीक है, या तो आप इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल मरकेप्टन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम याद है आपको, मिथाइल मरकेप्टन इसका कॉमन नेम बोलते हैं। मगर यदि आईयूपैक करना है तब आईयूपैक में ये मिथेनॉल है, ये थायोमिथेनॉल। और एक बात याद कीजिएगा, ये जो है फिनॉल, आप इसको क्या कहते हैं, फिनॉल, इसको क्या कहते हैं, ऐसे ही चीज लगा दिया, तब सिर्फ आपको फिनॉल के आगे थायो लिखना है, इसको थायोफिनॉल बोलते हैं, ये जो है वो थायोफिनॉल है, आपको सिर्फ आगे थायो वर्ड ही लगाना है। ठीक है, सो एसएच के डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उस पे हम फोकस करेंगे। चलो एल्कोहल के बाद आपको याद कीजिएगा, हमने आगे भी सल्फोनिक एसिड है, COX मतलब एसिड हैलाइड है, वो हमने छोड़े थे। चलो वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, वो सिंपल है, इजी है, SO3H सल्फोनिक एसिड इसको बोला जाता है। सल्फोनिक एसिड, इसका जो सफिक्स रहता है, इसका सफिक्स, उसको सल्फोनिक एसिड ही कहेंगे हम, सल्फोनिक एसिड। चलो अब ध्यान रखिएगा, सल्फोनिक एसिड में सबसे, इसके आईयूपैक और कॉमन नेम दोनों सेम है, सल्फोनिक एसिड के आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों सेम ही है। यहां पे देखिएगा, आपको यहां पे कंपाउंड देता हूं, उसके बाद यहां पे आईयूपैक या तो इसके कॉमन नेम दोनों सेम ही रहेंगे। मान लो आपको ये सबसे ज्यादा आपने जो पढ़ा है वो ये वाला है, सबसे ज्यादा जो आपने पढ़ा है, इसमें आप सल्फोनिक एसिड ऑलवेज सफिक्स में रहेगा। सल्फोनिक एसिड कहां पे रहेगा, ऑलवेज सफिक्स में रहेगा यहां पे। सो इसको कहा जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है,
चलो इसको यदि आपको नोमेनक्लेचर करना है तो इसको कहा जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड। यदि इसकी बात की जाए तब इसको हम कहेंगे इथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड। आपको बता दो भैया, यहाँ आपको जो जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ एरोमेटिक की ही जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा, ये वाला एलिफेटिक नहीं आएगा बहुत। और दूसरी बात बता दो यहाँ पे, ये जो एक्चुअली SO3H है वो ऑर्गेनिक में यहाँ पे आता है। एक जो प्रिपरेशन होती है सल्फोनिक एसिड की होती है, दूसरी जो होती है वो मेटाडाई सल्फोनिक एसिड की होती है। इसका आप IUPAC क्या करते हो, इसका जो IUPAC रहेगा आपको नंबरिंग देना पड़ेगा। इसको आप बोलते हो बेंजीन, बेंजीन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड, 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। यदि इसका आपको कॉमन नेम करना है तब इसमें कॉमन नेम हो सकता है बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम जो है क्या करते हैं आप, बेंजीन मेटा पोजीशन पे है इसलिए मेटा डाई सल्फोनिक एसिड, मेटा डाई सल्फोनिक एसिड इसका कॉमन नेम करते हैं। चलो एक बात सोचिएगा, इसमें यदि आपने ये जो सल्फोनिक एसिड है हमें यूज कहां पे आएगा, इसमें यदि हमें NaOH सॉलिड NaOH ऐड कर दिया इसमें और इसका फ्यूजन कर दिया, इसमें भी सोचिए सॉलिड NaOH डाल दिया और सॉलिड NaOH डालने के बाद इसका फ्यूजन कर दिया, मतलब पिघलन जो कर दिया हमने। फिर जिसको पता है वो सोचिएगा, आप पहले लिख लीजिएगा इसका आंसर क्या रहेगा। आपको बता दो भैया, SO3H की जगह पे इप्सो सब्स्टिट्यूशन होकर यहाँ पे फिनॉल, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल, और माइनस NaHSO3 ये रिमूव हो जाएगा। SO3H को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में यदि SO3H का आपको OH करना है तब आपको सिर्फ उसमें सॉलिड NaOH डाल के उसके हीट दे देनी है, फ्यूजन कर देना। इसमें यदि आपने सॉलिड NaOH डाल दिया और यहाँ पे फ्यूजन कर दिया तब याद रखिएगा SO3H की जगह पे OH आ जाएगा, SO3 पे OH आ जाएगा, और ये जो है रिसोर्सिनॉल, ये क्या बन गया भैया, रिसोर्सिनॉल बन जाएगा। ये मेटा पोजिशन पे है तब रिसोर्सिनॉल, ऑर्थो पोजिशन पे है तब याद कीजिएगा क्या कहते हैं उसको, कैटेकोल या तो कैटेचोल बोलते हैं, और यदि पैरा पोजिशन पे OH है तब उसको क्विनोल, क्या बोलते हैं उसको, क्विनोल लिख लीजिएगा। ऑर्थो पोजिशन पे है तब कैटेचोल या तो कैटेकोल, मेटा पोजिशन पे है तब रिसोर्सिनॉल, पैरा पोजिशन पे है तब क्विनोल, उसका नाम कहा जाता है क्विनोल। लिख दीजिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिएगा एसिड हैलाइड। सबसे पहले आपको बता दो भैया, एसिड हैलाइड जो आपको पता ही है इसका फंक्शनल ग्रुप जो है उसको COX लिखते हैं हम, इसको COX लिखते हैं। इसका जो सफिक्स रहेगा, एसिड हैलाइड का जो सफिक्स रहेगा वो ऑयल हैलाइड रहेगा, वो रहेगा ऑयल हैलाइड। चलो 3 कॉलम लगा दीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपाउंड, उसके बाद यहां पे लिखेंगे IUPAC, उसके बाद यहां पे लिखेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम। चलो इसमें देखिएगा कंपाउंड में सबसे पहले हम चलो एक काम करते हैं, एक कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं, HCOCl, एक कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे। अब एक कार्बन वाला जो है, एक कार्बन वाला तो आपको पता ही है भैया मीथेन कहा जाता है। मीथेन प्लस उसका सफिक्स, सो क्या होगा, मीथेनॉइल, मीथेनॉइल, और हैलाइड में यहां पर Cl है इसलिए इसको क्लोराइड कहा जाता है, मीथेनॉइल क्लोराइड। चलो दूसरा, यहां पे मान लो 2 कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन है इसलिए 2 कार्बन वाला इथेन। फिर से बता दूं, यदि आपको किसी का भी IUPAC करना है, किसी का भी IUPAC करना है तब उसमें आपको एल्केन सीरीज के पीछे आपको IUPAC का सफिक्स लगा देना है। यहां पे कौन है भैया सफिक्स, यहां पे ऑयल है, सो एल्केन सीरीज मीथेन, इथेन, प्रोपेन चाहे कोई भी हो उसके पीछे सफिक्स लगा दिया तब उसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलो यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन प्लस ऑयल, सो इसको कहा जाता है इथेनॉइल क्लोराइड। यदि फ्लोरीन है तब फ्लोराइड, आयोडीन है तब आयोडाइड, ठीक है। चलो इसके बाद 3 कार्बन वाला, चलो 3 कार्बन वाला यदि हमने ले लिया CH3 CH2 COCl, तब प्रोपेन के पीछे ऑयल लगा देना है तब प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ये हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। चलो कॉमन नेम,
एक कार्बन वाला यदि एसिड होता तब हम इसको फॉर्मिक एसिड बोलते, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तब उसको फॉर्माल्डिहाइड बोलते हैं। अब ये एक कार्बन वाला जो हमारे पास है, ये मिथेनॉइल क्लोराइड है, उसको हम कहेंगे फॉर्माइल क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे भैया? फॉर्माइल क्लोराइड इसको कहेंगे। चलो, दो कार्बन वाला है एसिड है, यदि उसको एसिटिक एसिड, दो कार्बन वाला एस्टर है तब उसको एसीटेट। अब ये दो कार्बन वाला है इसलिए इसको एसिटाइल, दो कार्बन वाले को बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड बोलेंगे। और भैया आपको बता दूं, ये जो CH3CO एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसका सिंबल ACCl लिखा जाएगा। इसका जो सिंबल है वो ACCl सिंबल लिखा जाएगा। सो सबसे पहले आपको सिंबल भी पता होना चाहिए इसका। चलो, एसिटाइल क्लोराइड के बाद ये ठीक से लिखना भैया, ACETYL एसिटाइल क्लोराइड। ये जो तीन कार्बन वाला है वो प्रोपियोनाइल क्लोराइड, प्रोपियोनाइल क्लोराइड याद रखिएगा। इसको प्रोपेन और इसको प्रोपियो। यदि चार कार्बन वाला है याद कीजिएगा ब्यूटीरो, पांच कार्बन वाले के लिए वेलेरो और 6 कार्बन वाले के लिए केप्रो वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, चलो मैं अब आपको एरोमेटिक 6 कार्बन तक आप लिख लीजिएगा, आपको मैंने बता ही दिया। मान लो आपको ऐसा दिया गया है, बेंजीन के साथ CO और उसके साथ Cl। ठीक है, याद कीजिएगा इसका सिंबल BZ भी किया जाता है। इसका जो सिंबल है BZ भी हम लिख सकते हैं इसको, और BZ मतलब आपको पता है बेंजोइल, BZ मतलब बेंजोइल। इसका कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC दोनों सेम ही रहेगा, बेंजोइल क्लोराइड। इसका IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम दोनों एक ही रहेगा, बेंजोइल क्लोराइड ही कहा जाता है इसको। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन भी पता होनी चाहिए, वो हम नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे। यदि आपने एसिटिक एनहाइड्राइड में यदि लिखना है फिर लिख लीजिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड में यदि आपने HCl डाल दिया, ठीक है, तब उसमें से एसिड हैलाइड बन जाता है। चलो, एसिड हैलाइड के बाद हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एसिड हैलाइड के बाद हेडिंग लगा दीजिएगा एल्डिहाइड, CHO फंक्शनल ग्रुप, CHO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा CHO को। अब इसमें आपको पहले तो सफिक्स पता होना चाहिए, इसका सफिक्स पता होना चाहिए। आल इज वेल वाला आल, इसका सफिक्स जो है वो एल है। अब इसमें आपको 3 कॉलम लगानी है। सबसे पहले कंपाउंड, IUPAC नोमेनक्लेचर, तीसरा जो है वो कॉमन नेम, तीसरा जो है वो कॉमन नेम। सबसे पहले देख लीजिएगा यहां पे कंपाउंड में आपको एक कार्बन वाला ही लेना है सबसे पहले, उसके बाद हम 2 कार्बन, एक कार्बन। ये भी भैया आपको ये इजी ही है, मगर आपको सबके नोमेनक्लेचर पता होना ही चाहिए आपको ये। चलो देख लीजिएगा आप यहाँ पे एक कार्बन वाला है, ये एक कार्बन वाला है, इसलिए मीथेन प्लस आल। सो इसका IUPAC करा जाएगा मिथेनॉल। यहां पे देख लीजिएगा 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला का IUPAC करा जाएगा, कौन सा करा जाएगा भैया? इथेन प्लस आल, सो इथेनॉल। इसका क्या किया जाएगा? 3 कार्बन वाले का जो IUPAC नोमेनक्लेचर वो किया जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेन प्लस आल, सो प्रोपेनॉल। उसके बाद चलो ये कॉमन नेम, एक कार्बन वाला एसिड है, आपको पता ही है एसिड, एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है वो फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला एसिड है उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको एसीटाल्डिहाइड बोलते हैं, एसीटाल्डिहाइड बोलते हैं। 3 कार्बन वाला है उसको प्रोपियोनाल्डिहाइड बोलते हैं, प्रोपियोनाल्डिहाइड। 4 कार्बन वाला होता तो ब्यूटराल्डिहाइड, 5 कार्बन वाला वेलेराल्डिहाइड, 6 कार्बन वाला केप्राल्डिहाइड। सो आपको वो भी लिखना है, छोड़ के ऐसा नहीं कि मैंने लिखा उतना ही लिखना, आपको 6 कार्बन तक लिखना है। 4 कार्बन वाला है आपको पता ही भैया ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन वाला पेंटेनॉल, 6 कार्बन वाला हेक्सेनॉल। कॉमन नेम यदि किया जाए 4 कार्बन वाला का ब्यूटराल्डिहाइड, 5 कार्बन वाला का वेलेराल्डिहाइड, 6 कार्बन वाला का केप्राल्डिहाइड। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है भैया जो मिथेनॉल है फॉर्माल्डिहाइड, एक्चुअली उसका 35 से लेकर 40% तक का जो सॉल्यूशन होता है वो फॉर्मेलिन यूज किया जाए, और जो प्राणियों के जो एनिमल्स के जो मृतदेह है उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है ये। ठीक है,
चलो इसके बाद बायोलॉजी वाले को तो पता ही होगा, मिथेनॉल का जो ये है प्रिपरेशन भी किया होगा उसने। तो अब एल्डिहाइड में मोर देन 1 यानी कि 2 एल्डिहाइड, सपोज आपको दिया गया है 2 एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यहां पे है ये CHO, देख लीजिएगा यहां पे है CH2, यहां पे है CH2, यहां पे है CH2, यहां पे CHO, मान लो इसका आपको आईयूपैक करना है। तब यहां पे तो भैया ये दोनों किंग ही है, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन 1,5 डायाल। यदि आपको ऐसे नहीं लिखना है इसको सब पेंटेन डायाल यदि आपको लिखना है फिर भी ये सही ही है, ये गलत नहीं होगा। यदि यहां पे नंबरिंग ना भी दिया, क्योंकि यहां पे 1 नंबर पे है और लास्ट नंबर पे वो ही आएगा। यदि पेंटेन डायल आपने लिखा है, पेंटेन कब होगा, 5 कार्बन हो गए, तब 5 कार्बन में पहले जो एल्डिहाइड है लास्ट में भी एल्डिहाइड ही आएगा। चलो यहां पे देख लीजिएगा, मैं यहां पे 5 जो कार्बन है वो लिखता हूं। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे मान लो CHO है, यहां पे CH2 है, यहां पे CH है, देख लीजिएगा इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है। नंबरिंग कहां से दिया जाएगा, यहां से दिया जाएगा ताकि मिथाइल जो है वो कम नंबर पे आए। इसका आईयूपैक होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन डायाल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि पहला और लास्ट, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो है वो एल्डिहाइड का ही रहेगा। इसमें 5 कार्बन है फिर भी फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है वो एल्डिहाइड का ही रहेगा, इसलिए इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन डायाल कहा जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया भैया 2 कार्बन वाले की बात। फिर भी एक काम कीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा, आपको अभी के अभी सॉल्व कीजिएगा, ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर, इसको भी अभी के अभी सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CHO, यहाँ पे मान लो दिया गया आपको CHO, CH2, CH2, CHO। चलो इसको कहा जाएगा, 2 कार्बन है इसलिए इथेन डायाल, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन डायाल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन डायाल। ठीक है, नंबरिंग देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यदि नंबरिंग दोगे फिर भी चलेगा, नहीं दोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट और लास्ट में ही होगा ये। ठीक है, चलो इसके बाद मोर देन 2, यदि आपको मोर देन 2 एल्डिहाइड दिए गए हैं, मोर देन 2 एल्डिहाइड, अब इसका जो आईयूपैक रहेगा वो भैया इंपॉर्टेंट आईयूपैक रहेगा। देख लीजिएगा इसका आईयूपैक कैसे किया जाता है। यहाँ पे CHO दिया गया है, यहाँ पे मान लो CH2 है, यहाँ पे मान लो CH, यहाँ पे CHO दिया गया है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CHO। अब यदि आप ये वाले को फर्स्ट नंबर दे दिया और यहाँ पे ऐसे चले जाएगा तब ये रह जाएगा, यहाँ से नंबरिंग दे दी है तब ये रह जाएगा, कोई एक तो इसमें से मिसिंग होगा ही यदि आपने नंबरिंग दे दी। फिर आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो आपको करना है इसको राउंड करना है, सबसे पहले आपको आइसोलेट करना है, इसको राउंड कर देना है, आइसोलेट कर देना है। अब आइसोलेट करोगे तब यहां पे जो नंबर आएगा वो 1 नंबर आएगा, यहां पे 2 नंबर, क्योंकि ये कम नंबर पे आएगा, 1 नंबर है, ये भी 1 नंबर पे आएगा, मगर इस साइड से दोगे तब ये 2 नंबर पे आएगा, इस साइड से दोगे तब ये इस साइड से 3 नंबर पे आएगा, इस साइड से 2 नंबर पे आएगा, इसलिए ये ही सही है। अब इसको कैसे करना है, फिर याद कीजिएगा, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे किया था वैसे ही करना है। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या किया था वो पहले देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने, चलो ये एल्डिहाइड का स्टार्ट यहां से किया था, ठीक है, यहां से किया था। अब आपको यदि आल सफिक्स लिखना है, यदि आपको आल सफिक्स लिखना है तब यहां पे कार्बन इसका कंसीडर नहीं होता, मगर इसका जो दूसरा है आईयूपैक का सफिक्स जो है कार्बाल्डिहाइड, इसका कार्बाल्डिहाइड आईयूपैक का दूसरा सफिक्स, ध्यान से देखिएगा। कार्बाल्डिहाइड में कार्ब मतलब कार्बन आ जाता है, कार्बन आ जाता है मतलब CHO आ जाता है। ठीक से देखिएगा, कार्बाल्डिहाइड में कार्ब मतलब कार्बन आ जाता है। अब यहां पे देख लीजिएगा, यदि इसको आपको कार्बाल्डिहाइड ऐसे लिखना है तब ये कार्बाल्डिहाइड में कार्बन आ जाएगा। इसके अलावा बचा हुआ है एक कार्बन, एक कार्बन मतलब मीथेन, एक कार्बन मतलब मीथेन कार्बाल्डिहाइड, मीथेन कार्बाल्डिहाइड, इसका जो आईयूपैक किया जाएगा मीथेन कार्बाल्डिहाइड ऐसे किया जाएगा। चलो यहां पे यदि कार्बाल्डिहाइड आपको वर्ड यूज करना है तब देखिएगा, इसके अलावा कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन के लिए कहा जाएगा इथेन कार्बाल्डिहाइड, इथेन
कार्बाल्डिहाइड, ऐसे किया जाएगा। इसको आप हाइड्रोजन कार्बाल्डिहाइड भी कह सकते हो, देख लीजिएगा यहाँ पे, इसको हाइड्रोजन कार्बाल्डिहाइड, हाइड्रोजन कार्बाल्डिहाइड मतलब कार्बाल्डिहाइड में CHO आ जाता है। CHO के अलावा जितने भी नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं उसका आप IUPAC कर सकते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 कार्बन है, तब उसका क्या IUPAC होगा। इसके अलावा प्रोपेन कार्बाल्डिहाइड, 5 कार्बन वाला का ब्यूटेन कार्बाल्डिहाइड, 6 कार्बन वाला का पेंटेन कार्बाल्डिहाइड। वैसे ही मतलब इसका मतलब ये हुआ भैया, सफिक्स में आप आल भी यूज कर सकते हो, कार्बाल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो, मगर कार्बाल्डिहाइड में कार्बन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये कार्बन के अलावा जो कितने नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं वो 2 ही बचे, इसलिए यहां पे इथेन आया। यदि आल यूज करोगे तब प्रोपेन आएगा। देख ले, यदि आल यूज करोगे तब प्रोपेन आएगा, कार्बाल्डिहाइड यूज करोगे तब इथेन वर्ड आएगा। चलो इसके अलावा देख लीजिएगा यहां पे आपको, चलो मोर देन 2 कार्बाल्डिहाइड यदि दिए गए हैं तब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको राउंड करना है। यहां से नंबर दिया तब यह फर्स्ट नंबर पे आएगा, यहां से नंबर दिया फिर भी यह फर्स्ट आएगा, मगर ये वाला है इस तरफ से 3 नंबर पे आएगा, इस तरफ से 2 नंबर पे आएगा, इसलिए आपको याद रखना है कम नंबर पे आना चाहिए। चलो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, ये वाला जो है 1 पे है, ये वाला है 2 नंबर पे है, ये वाला है 4 नंबर पे है। 1 2 4 ट्राइआल ऐसा मत कीजिएगा, एक ऑप्शन आपको ऐसा भी दिया होगा 1 2 4 ट्राइआल, मगर आपको लिखना है ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, क्योंकि आपने इसके नंबर ऑफ कार्बन जो है वो टोटल चेन में कैलकुलेट नहीं की है, पूरी चेन में कैलकुलेट नहीं की है, इसलिए इसका आपको ऐसे देना है। चलो अब देखिएगा इसका सही IUPAC क्या होगा। यहाँ पे CHO मान लो रख दिया है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CHO। आपको यदि मोर देन 2 दिया जाता है तब आपको क्या करना है, सबसे पहले चलो सोचिएगा, यहाँ पे CHO रख देता हूँ, CHO सबसे पहले जो करना है वो क्या करना है, ये मोर देन 2 है तब इसको राउंड कर देना है, सबसे पहले इसको आइसोलेट कर देना है, राउंड कर देना है। ठीक है, चलो इसको राउंड कर दिया। अब किस साइड से आपका नंबरिंग कम नंबर पे ये एल्डिहाइड आएगा, यहाँ पे 1 नंबर पे रहेगा, ये भी 1 नंबर पे रहेगा, मगर इस साइड से ये 2 नंबर पे आएगा, यहाँ पे 1 नंबर पे ही 2 दिए हुए हैं आपको। सो टोटल 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। उसके बाद ये जो है 1 नंबर पे है, उसके बाद ये भी 1 नंबर पे है, ये वाला जो है वो 4 नंबर पे है, ये वाला जो है 5 नंबर पे है, इसलिए यहाँ पे 1 1 4 5 टेट्रा कार्बाल्डिहाइड लिखना होगा आपको, टेट्रा कार्बाल्डिहाइड लिखना होगा। इसको आप टेट्रा आल ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि आल में ये कार्बन नहीं आता, इसलिए आल यहां पे नहीं लिख सकता। चलो ये तो हो गया मोर देन 2 एलिफेटिक के सब बात। मान लो मैंने आपको दे दिया एरोमेटिक, इसका आपको IUPAC करना है, तब इसका जो IUPAC होता हो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड होता है, यहां पे होगा बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, ये है बेंजीन, उसके बाद ये है कार्बाल्डिहाइड। और इसका यदि कॉमन नेम करना है तब आपको बेंजाल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड इज ए कॉमन नेम। यहां पे देख लीजिएगा यदि आपको 1 2 पोजीशन पे दिया गया है, CHO ऐसा कुछ दिया गया है, तब देख लीजिएगा ये जिस कार्बन पे है 1 नंबर, ये जिस कार्बन पे है 2 नंबर, अब इसका जो IUPAC होगा वो बेंजीन 1 2 डाई कार्बाल्डिहाइड होगा, 1 2 डाई कार्बाल्डिहाइड होगा। कॉमन नेम याद कीजिएगा, यदि 1 2 पोजीशन पे दोनों पे COO एसिड है तब उसको क्या कहते थे हम, थैलिक एसिड कहते हैं, इसको थैलाल्डिहाइड बोलेंगे, थैलाल्डिहाइड बोलेंगे इसको। ठीक है, चलो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे मान लो 1 3 पोजीशन पे दिया गया है आपको, यहाँ पे CHO दिया गया है, यहाँ पे CHO दिया गया है। चलो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, यहाँ पे यदि आपको इसका IUPAC करना है तब ये जो होगा वो बेंजीन, और 1 3 पोजीशन पे है इसलिए 1 3 डाई कार्बाल्डिहाइड, 1 3 डाई कार्बाल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या रहेगा भैया, आइसोथैलाल्डिहाइड, ये इसके आगे सिर्फ आपको आइसो लिखना है। यदि 1 4 पोजीशन पे दे दिया तब इसका IUPAC याद कीजिएगा क्या होगा, IUPAC इसका
बेंजीन 1,4 डाइकार्बोल्डिहाइड और इसका कॉमन नेम होगा टरथेलाल्डिहाइड, टरथेलाल्डिहाइड, इसके आगे सिर्फ टर, ठीक है। ये जो सारे हो गए एल्डिहाइड का भी आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर हो गए। सो फ्रेंड्स, आपको आज जो हमने पढ़ा, सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वहां से लेके यहां तक आपको कंप्लीट करना है। पहले दिन से जो हमने आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर पढ़ा था, पहले दिन से याद कीजिएगा, पहले दिन से लेके यहां तक के आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर आपको कंप्लीट होने चाहिए। फर्स्ट डे से लेके यहां तक के जो सारे आयुर्वेदिक हैं A to Z आयुर्वेदिक कर लीजिएगा, डिटेल में आयुर्वेदिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक टेस्ट रहेगी, वो अच्छी तरह से टेस्ट, सिंपल सी टेस्ट रहेगी, मगर वो उसमें भी आपको बेसिक आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, ताकि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ सको। नेम रिएक्शन में भी आपको अच्छी तरह से ये सारे कंसेप्ट पता चल जाएगी कि इसका करना क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।